यहाँ पे टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए इस समय हल्के हल्के उठने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पे रूटीन बन गया है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है टाइम्स नाउ के पत्रकार प्रदीप दत्ता। अब आप सोच रहे होंगे मैं इनकी क्यों बात कर रहा हूँ आज, तो मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों आप जानते हैं कि एक अच्छा पत्रकार बनने के लिए क्या काबिलियत चाहिए? नहीं, बिल्कुल गलत है आप लोग। अच्छा पत्रकार बनने के लिए किसी तरह की कोई डिग्री नहीं चाहिए, ना ही आपको जर्नलिज्म करने की जरूरत है, ना ही कोई डिग्री लेने की जरूरत है। अगर आपको अच्छा पत्रकार बनना है ना, आपके अंदर सिर्फ दो क्वालिटी होनी चाहिए। पहली, आपको चीखना चिल्लाना आना चाहिए। दूसरी, आपको नौटंकी ड्रामा करना आना चाहिए, एक्टिंग आनी चाहिए। ये दो क्वालिटी अगर आपके अंदर है तो आप एक अच्छा पत्रकार बन सकते हैं। दोस्तों आप बड़े हैरान होंगे, हमारे देश के अंदर ये नौटंकी वाली ड्रामे करने वाली पत्रकारिता, चीखने चिल्लाने वाली पत्रकारिता आपने खूब देखी होगी। रोडों पे 3600 पत्रकार आपको आज के टाइम में मिल जाएंगे जो चीखते चिल्लाते हुए ड्रामेबाजी करते हुए पत्रकारिता कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ एक चलन ही हो गया। हर पत्रकार को आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ ड्रामेबाजी कर रहा है। कोई उछल के न्यूज़ बता रहा है, तो कोई घूम के बता रहा है, तो कोई पानी में कूद के बता रहा है, तो कोई किसी टावर पे चढ़ के बता रहा है। इस तरह की पत्रकारिता आपने खूब देखी होगी। हमारे यहाँ के हिंदुस्तान के लोगों को इस तरह की पत्रकारिता की भी आदत पड़ गई है। अब हमें इस तरह की पत्रकारिता देखते हैं तो हमें कुछ अचंभा सा नहीं होता, हमें लगता है कि ये तो एक आम बात है। खैर दोस्तों, ये इस तरह की पत्रकारिता हिंदुस्तान में की जाए तब तो ठीक है, पर अगर हम लोग बाहर जाके इस तरह की पत्रकारिता करते हैं तो हम खुद ही अपना एक मजाक बनवा लेते हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, ये प्रदीप दत्ता जी हैं जो टाइम्स नाउ के पत्रकार हैं। ये इजराइल वॉर में उसका टेलीकास्ट करने के लिए, उसको कवर करने के लिए वहाँ पहुंचे हुए। इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ कि एक वॉर जोन में जाके एक पत्रकारिता करना वाकई में बड़ी हिम्मत का काम है और बड़ी हिम्मत लगती है इस काम के लिए, क्योंकि वॉर जोन में आपको पता नहीं कब आपके साथ क्या हो सकता है। और कई बार देखा भी गया, कई पत्रकार इसके चलते मारे गए हैं। परंतु ये अगर वहाँ जाके इस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं तो वाकई में ये बहुत बड़ी बात है। परंतु उससे भी बड़ी हैरानी की बात ये है कि ये जो चीखने चिल्लाने वाली पत्रकारिता ये इन्होंने इजराइल में भी जाके की, और वो भी एक वार जोन के अंदर। दोस्तों एक ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं, बाकायदा इनके मिलिट्री के लोग और कुछ मीडिया के लोग भी हैं अलग देश के जो वहाँ पे आए हुए हैं, और ये एक वॉर चल रही है जिसको ये कवर कर रहे हैं। एक रॉकेट का अटैक हुआ था जिसको ये कवर कर रहे हैं, और बाकायदा आर्मी के लोग साथ हैं। और इस जगह भी इन्होंने अपना वो चीखने चिल्लाने वाली पत्रकारिता जो है वो शुरू कर दी। और जबकि इनके हाथ में माइक है। आप जानते हैं कि माइक इसीलिए दिया जाता है पत्रकार को ताकि वो कुछ बोले तो कैमरे में कैद हो जाए, और अगर आप बिल्कुल धीरे भी बोलेंगे तो भी कैमरे में कैद हो जाए, क्योंकि माइक अपना काम कर रहा है। इनके बगल में भी एक पत्रकार है जो बाकायदा वहाँ पे शूट कर रहा है, उसको लाइव कवर कर रहा है। आप देख सकते हैं उसको, बिल्कुल साइलेंट की, उनकी कोई आवाज़ नहीं, बिल्कुल आराम से शांति से वो अपना पत्रकारिता कर रहे हैं। परंतु हमारे जो ये प्रदीप दत्ता जी वो चीख के पत्रकारिता कर रहे हैं और दूसरे दुश्मन को बताना चाहते हैं कि हम यहाँ पे मौजूद हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, आओ और हमें गोली मार दो। इस तरह की पत्रकारिता ये कर रहे हैं, जिसके बाद ये बाकायदा आर्मी के जवान ने इनको रोका, इनको बोला भैया धीरे, थोड़ा सा धीरे बोलो, आप वॉर जोन में, आप किसी स्टूडियो में नहीं हो। तो ये बड़ी शर्म वाली बात है कि आप चीखने चिल्लाने वाली पत्रकारिता हिंदुस्तान में कर रहे हैं, यहाँ अपनी फजीयत करा रहे हैं, वो ठीक है। बाहर जाके अपनी फजीयत करा रहे हैं वो बड़ा गलत है, क्योंकि यहाँ आप कहीं ना कहीं हमारे देश को प्रेजेंट कर रहे हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि दोस्तों आज के टाइम में हिंदुस्तान से बहुत सारे पत्रकार इजराइल गए हुए हैं जो वार जोन को कवर कर रहे हैं। पर सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि ये इनमें से कोई भी एक भी पत्रकार मणिपुर नहीं गया जहां पर हमारी बहन बेटियों को नंगा करके घुमाया जा रहा था, जहां लोगों को दिन दहाड़े जलाया जा रहा था, गोलियां मारी जा रही थी। एक पत्रकार वहां पर कवर करने नहीं पहुंचा। ये बड़ी हैरानी वाली बात है। हो सकता है शायद इनको वीज़ा ना मिला हो वहाँ का, और इजराइल का वीज़ा इनको बड़ी आसानी से मिल गया। तो बड़ी सोचने वाली बात है। इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट्स करके बताना। और हमारे देश में जो पत्रकारिता चीखने चिल्लाने वाले और ड्रामेबाजी वाली पत्रकारिता करते हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स करके वो भी बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो, सही लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।